हेलो एवरीवन, दिस इज CPSST बायोलॉजी पॉइंट एंड इट्स मेरा उद्देश्य। और आज जिस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा डबल फर्टिलाइजेशन। क्या टॉपिक है हमारा? डबल फर्टिलाइजेशन। एक्चुअली जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्मिक प्लांट में ही होते हैं। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये नाम से ही पता चल रहा है कि डबल का मीन्स क्या होता है। डबल मीन्स टू। नाम से ही आपको पता चल रहा है कि डबल का मतलब क्या होता है। डबल का मतलब क्या होता है? टू, है ना। और फर्टिलाइजेशन आपको पता ही है। अब आप ये चीज़ें 7th और 8th से ही पढ़ते आ रहे हैं, है ना। फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है ये आपको पता ही है, बहुत पहले से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। यानी कि द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमिट, है ना। और ये क्या बनाते हैं? जाइगोट। जब भी मेल और फीमेल गेमिट का फ्यूजन होता है दैट इज हम इसको ये बोल सकते हैं, यानी कि मेल गेमिट प्लस मेल गेमिट प्लस फीमेल गेमिट का फ्यूजन क्या कहलाता है? डबल फर्टिलाइजेशन, राइट। तो एक बार हम इसको पॉइंट वाइज देख लेते हैं होता क्या है। एक्चुअली ये डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है वो हमारा एंजियोस्पर्मिक प्लांट का कैरेक्टर होता है। लेकिन जब हम डबल फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं इसका मतलब कि इसमें क्या होता है? फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गेमेट का। एक्चुअली ये जो फ्यूजन होता है, जो हमारा एग होता है वो कहाँ पे होता है? कहाँ पे होगा? ओव्यूल में होगा, यानी कि मेगास्पोरेंजियम। जब हम मेगास्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसा मेगास्पोरेंजियम बन के आता है या होता है, राइट। ये हमारा हो जाता है क्या? मेगास्पोरेंजियम। और आपको ये हमेशा याद होना चाहिए कि यहाँ पे हमारे पास दो, है ना, ये दो हमारे पास क्या होते हैं? साइनर्जिड सेल। क्या है ये? साइनर्जिड सेल। ये और ये दोनों क्या हैं? साइनर्जिड सेल हैं। और ये हमारा क्या है? एग सेल। क्या है ये? एग सेल। और आपको याद हो तो हमारे पास यहाँ पे क्या थे? ये हमारे पास थे यहाँ पे दो पोलर न्यूक्लियाई। इनको हम क्या बोलते हैं? पोलर न्यूक्लियाई। अगर आप मेच्योर एक ओवम का स्ट्रक्चर बनाएंगे, पोलर न्यूक्लियाई, एंड ये पूरा का पूरा, और इस तरफ क्या होता है हमारा? यहाँ पे हो जाते हैं हमारे पास तीन एंटीपोडल सेल। ये तीनों क्या हो जाते हैं हमारे पास? एंटीपोडल सेल, राइट। तो ये होता है। और ये जो बीच का पोर्शन है हमारा, ये क्या हो जाएंगे? ये हमारे पास हो जाते हैं, ये पूरा यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक, राइट। ये हमारा क्या हो जाता है? सेंट्रल सेल। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? सेंट्रल सेल, राइट। अब हमारा ये वाला एंड जो होता है ये हमारा होता है माइक्रोपाइल। ये हमारा क्या होता है? माइक्रोपाइलर एंड। और ये एंड कौन सा होता है हमारे पास? ये एंड होता है हमारा चलाजा, CHALAZA, राइट। तो ये होता है। और आपको ये हमेशा याद होना चाहिए कि जो साइनर्जिड सेल होती हैं, इन्हीं साइनर्जिड सेल के पास एक फिलीफॉर्म एपरेटस होता है। इनको हम क्या बोलते हैं? ये हमारे पास क्या हो जाते हैं? फिलीफॉर्म एपरेटस। ये हमारे पास स्ट्रक्चर हो जाता है किसका? अगर हम एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर बनाएं तो, राइट। चलिए थोड़ा देख लेते हैं डबल फर्टिलाइजेशन होता क्या है। एक्चुअली बेटा क्या होता है कि जब ये पोलन ग्रेन, राइट, when the pollen grains are fall on the stigma they will germinate, right, the pollen grains germinate and form the pollen tube। क्या बनाता है वो? पोलन ट्यूब। सपोज करिए कि जैसे हमारे पास ये क्या हो जाता है, हमारे पास ये क्या है हमारा? ये हो जाता है हमारा पोलन ग्रेन। क्या हो जाता है? ये हमारा पोलन ग्रेन, राइट। अब पोलन ग्रेन के बाहर ये क्या होता है? एक्साइन की लेयर होती है, आपको याद आ रहा है। और कहीं कहीं पे एक्साइन का जो कवरिंग होता है वो नहीं होता है। और एक्साइन जो होता है ये एक टफ स्पोरोपोलिन केमिकल का बना होता है, राइट। हमें उस पर नहीं जाना है, ये वीडियो हम आपको पहले भी बता चुके हैं।
थोड़ा सा आपको कंसिस्टेंट रहिए, यहाँ पे हम बता क्या रहा है। एक्चुअली ये हमारा क्या होता है, ये वाला पोर्शन जहाँ पे स्पोरोपोलिनेन या एग्जाइन की लेयर एब्सेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, जर्म पोर, राइट। अब इसी जर्म पोर से जैसे ही ये स्टिग्मा पे फॉल होते हैं, गिरते हैं, तो ये क्या करते हैं, जर्मिनेट करते हैं। इस तरीके का जर्मिनेशन होता है। और ये जो जर्मिनेशन होता है ना, जर्मिनेशन करके बनाते हैं, इनको हम बोलते हैं बेटा पोलन ट्यूब। क्या बोलते हैं इसको, पोलन ट्यूब। और ये पोलन ट्यूब पायर्स करते हैं किसको, स्टिग्मा को। सपोज करिए ये हम स्टिग्मा एक बना रहे हैं, राइट, ये हम स्टिग्मा बना रहे हैं। अब ये क्या करेंगे, इसको पायर्स करेंगे, यानी कि हमारा पोलन ग्रेन यहाँ पे है, राइट। अब इसको क्या करेगा, पायर्स करेगा। पायर्स करने के बाद ये पोलन ट्यूब इंटर करता है माइक्रोपाइलर एंड से, राइट। ये पोलन ट्यूब इंटर करेगा माइक्रोपाइलर एंड से, जैसे यहां पे बनाया गया है, राइट। अब यहां पे होता है क्या है कि अब ये पोलन ट्यूब में मेल गेमिट होते हैं। पोलन ग्रेन जब जर्मिनेट करेगा तो बनाता है पोलन ट्यूब, और पोलन ट्यूब के थ्रू दो मेल गेमिट इंटर करते हैं माइक्रोपाइलर एंड से। ये हमारा कौन सा एंड हो जाता है, आपको याद होना चाहिए, ये हमेशा आपको याद रखना है कि ये माइक्रोपाइलर एंड से पोलन ट्यूब इंटर करता है फिलीफॉर्म एपरेटस के थ्रू। फिलीफॉर्म एपरेटस बेटा ये क्या करता है, पोलन ट्यूब को गाइड करता है कि आपको अपना मेल गेमिट किधर रिलीज करना है, यानी कि वो एक रास्ता बताता है, एक पैसेज बताता है, एक वे बताता है, राइट। तो फिलीफॉर्म एपरेटस क्या करता है, इनको रास्ता बताता है। तो ये अपना मेल गेमिट, एक मेल गेमिट जो होता है, ये इधर को मूव करते 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 ये इधर को जाएंगे, राइट, ये ऐसे मूव कर जाएगा। और एक मेल गेमिट अपना यहाँ पे क्या करेगा, रिलीज करेगा। और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर अगर हम इसको राउंड शेप में बना दे बेटा, तो ये हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर किसका हो जाता है, ओव्यूल का। दरअसल यहाँ पे हमने पोलर न्यूक्लियाई दिखाया हुआ है, और ये पोलर न्यूक्लियाई आप यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। एंड देन ये एंटीपोडल सेल है, हमने पूरा बनाया नहीं है ऊपर की तरफ, राइट। नीचे की तरफ हमने यहाँ पे ये साइनर्जिड सेल है हमारे, और इस साइनर्जिड सेल में यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इस साइनर्जिड सेल में हमारे ये क्या है, फिलीफॉर्म एपरेटस है, राइट। फिलीफॉर्म एपरेटस है, और ये हमारा क्या आ रहा है, पोलन ट्यूब। ये हमारा क्या हो जाता है बेटा, ये हमारे इधर से ग्रोज कर रहे हैं क्या, पोलन ट्यूब। ये जो रेड कलर में हमने दिखाया हुआ है, ये हमारा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर चलता चला रहा है यहाँ से यहाँ तक, राइट। ये क्या है, हमारा पोलन ट्यूब है, यानी कि ये पोलन ट्यूब जर्मिनेट किया हुआ है किससे, पोलन ग्रेन से जर्मिनेट किया हुआ है। तो यहाँ पे इसके पास दो मेल गेमिट है, एक यहाँ पे हमने दिखाया है और एक यहाँ पे। होगा क्या कि एक मेल गेमिट ये ऐसे से जाएगा, फिलीफॉर्म एपरेटस के थ्रू होते हुए इस एग न्यूक्लियस से फ्यूज करेगा, और जब एग न्यूक्लियस से फ्यूज करता है तो सिंगेमी की प्रोसेस होती है। यानी कि एक मेल गेमिट पोलन ग्रेन्स का एग न्यूक्लियस से फ्यूज करेगा, और जब ये एग न्यूक्लियस से फ्यूज करता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिंगेमी, राइट। क्या बोलेंगे उसको, सिंगेमी। देन बचा हुआ एक इनका क्या होता है, मेल गेमिट। ये मेल गेमिट इस साइनर्जिड से होता हुआ इधर को क्रॉस करता है, और किससे फ्यूज कर जाएगा, इससे पोलर न्यूक्लियाई से। और जब पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करेगा तो ये बनाता है ट्राइप्लॉयड प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। आपको याद होना चाहिए, पहला मेल गेमिट, दो मेल गेमिट होते हैं इस पोलन ट्यूब के पास, पोलन ग्रेन्स के थ्रू पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट करता है पोलन ट्यूब के थ्रू, पोलन स्टिग्मा के थ्रू, और पोलन ट्यूब एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, और पोलन ट्यूब कैरी करता है मेल गेमिट को। एक मेल गेमिट एग न्यूक्लियस से फ्यूज करेगा, किसके, साइनर्जिड से, एग सेल से। एग सेल की ये दोनों हमारे साइनर्जिड सेल हैं, और एक हमारा यहीं पे एग सेल होता है, यहाँ पे हमने बनाया हुआ है, राइट। तो एक मेल गेमिट किससे फ्यूज करेगा, एग सेल से, यहाँ पे फ्यूज किया हुआ है, ये हमारा एग सेल है, एग न्यूक्लियस, सॉरी एग सेल होगा तो एग सेल के पास क्या होगा, एक न्यूक्लियस होगा। तो एक मेल गेमिट किससे फ्यूज किया, एग सेल के न्यूक्लियस से, क्या बन गया प्रोसेस, सिंगेमी। और जो बचा हुआ एक मेल गेमिट है वो जाकर के किससे फ्यूज करेगा, पोलर न्यूक्लियाई से, और जब पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करेगा तो क्या बनता है, ट्राइप्लॉयड प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस।
यानी कि एक मेल गेमिट का फ्यूजन कहां पे हो रहा है, एग न्यूक्लियस से, और दूसरे मेल गेमिट का फ्यूजन किससे हो रहा है, पोलर न्यूक्लियाई से। तो डबल फर्टिलाइजेशन हुआ, यानी कि 2 बार इनका फ्यूजन हो रहा है, राइट। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन कहां हो रहा है, ये सेंट्रल सेल में जो पोलर न्यूक्लियाई है, 2 न्यूक्लियस तो पहले से ही है ना, 2 न्यूक्लियस पहले से ही है, और एक मेल गेमेट किसके थ्रू आ रहा है, पोलन ट्यूब के थ्रू। तो 3 न्यूक्लियस हो गए, उन तीनों न्यूक्लियस का फ्यूजन हो रहा है, तीनों न्यूक्लियस का क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है यहाँ पे। तो इसलिए इसको हमने टर्म दिया है, नाम दिया है ट्रिपल फ्यूजन और डबल फर्टिलाइजेशन। एक बार मेल गेमिट का फर्टिलाइजेशन एग न्यूक्लियस से हो रहा है, दूसरे मेल गेमिट का फ्यूजन किससे हो रहा है, पोलर न्यूक्लियाई से। और पोलर न्यूक्लियाई ऑलरेडी यहाँ पे 2 नंबर में, यानी कि 2 न्यूक्लियाई हैं पोलर न्यूक्लियाई, और एक न्यूक्लियस, एक मेल गेमिट किसके थ्रू लाया जा रहा है, पोलन ट्यूब के थ्रू। तो ये क्या बना लेंगे, ट्राइप्लॉइड प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, राइट। तो ये टर्म है, यानी कि 2 बार फ्यूजन हो रहा है, इसलिए हम इनको क्या बोले, डबल फ्यूजन, डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन, राइट। तो एनसीईआरटी की लाइंस जो है थोड़ा उसको हम देख लेते हैं, एनसीईआरटी हमारी क्या कहती है डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में, राइट। होता क्या है, when the pollen grains, when the pollen tube enter into the synergid, हमने आपको बेटा यहाँ पे दिखाया हुआ है कि हमारा पोलन ट्यूब ये आ रहा है, इस तरीके से आता हुआ है, ये फ्यूज करेगा साइनर्जिड सेल के थ्रू, और फिलीफॉर्म एपरेटस होता है, फिलीफॉर्म एपरेटस इनको गाइड करते हैं कि एक रास्ता बताते हैं, एक पैसेज बनाते हैं, एक वे बनाते हैं इनके लिए, ताकि ये मेल गेमिट अपना वहां पे रिलीज कर सके, है ना। इट रिलीजेस 2 मेल गेमिट इनटू साइटोप्लाज्म ऑफ साइनर्जिड, यानी कि साइनर्जिड सेल के साइटोप्लाज्म में पोलन ट्यूब अपना 2 मेल गेमिट रिलीज करेंगे, राइट। देन क्या बोला जा रहा है, वन ऑफ द मेल गेमिट मूव टूवर्ड्स द एग सेल, राइट। हमने आपको बताया ना कि हमारा पोलन ट्यूब है, फिलीफॉर्म एपरेटस के थ्रू ये एक मेल गेमिट कहां पे जा रहा है, एग सेल के पास, एक इससे फ्यूज करेगा, एक मेल गेमिट इससे फ्यूज कर लेगा, तो यहां पे एक फर्टिलाइजेशन हो रहा है। और दूसरा क्या बोल रहा है, फ्यूजेस विद इट्स न्यूक्लियस एंड सिंगेमी कंप्लीटेड, यानी कि न्यूक्लियस का फ्यूजन हो रहा है तो सिंगेमी हो रहा है, राइट। एक फ्यूजन तो यहां पे हो गया। रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे, एक मेल गेमिट का एग सेल के न्यूक्लियस से फ्यूजन, सिंगेमी कंप्लीट, क्या बनाएगा, जाइगोट। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहे हैं एनसीईआरटी, रिमेनिंग 1 मेल गेमीट मूव टुवर्ड द पोलर न्यूक्लियाई इन द सेंट्रल सेल, राइट। तो बचा हुआ एक मेल गेमीट क्या होता है, ये जाकर के इस तरीके से यहां से इस तरह से फिलीफॉर्म एपरेटस के थ्रू होते हुए जाएगा, पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करेगा, और जब पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करेगा तो हमारा दूसरा डबल फर्टिलाइजेशन और क्या बना लेगा, ट्राइप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, राइट। वही लिखा हुआ है कि रिमेनिंग 1 मेल गेमिट मूव टुवर्ड द पोलर न्यूक्लियाई in the central cell and fuses with them to produce a triploid, दो न्यूक्लियस तो पहले से ही है ना, और एक मेल गेमिट किससे आ रहा है, पोलन ट्यूब से आ रहा है, पोलन ग्रेन से आ रहा है, तो क्या बना लेंगे, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसको हम बोलते हैं PEN। ट्राइप्लॉइड का मतलब इसलिए बोला गया है क्योंकि 2 न्यूक्लियस पहले से थे, तो 1, 2 और 3, इसलिए ट्राइप्लॉइड हो गया, राइट। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है एनसीईआरटी में, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्यूजन, सिंगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन, सिंगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। एक मेल गेमिट एग सेल के न्यूक्लियस से फ्यूज करेगा, सिंगेमी की प्रोसेस, एक फर्टिलाइजेशन कंप्लीट। दूसरा बचा हुआ जो मेल गेमिट होता है वो फ्यूज करेगा किससे, पोलर न्यूक्लियाई से। तो 2 न्यूक्लियाई तो पहले से ही थे, एक मेल गेमिट और जा रहा था, यानी कि तीनों न्यूक्लियस का क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है, ट्रिपल फ्यूजन, डबल फर्टिलाइजेशन, दूसरा फर्टिलाइजेशन कंप्लीट यहां पे होता है, ठीक। तो इसलिए इसको, सो दिस फिनोमेनन इज टर्म्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन, 2 बार फ्यूजन हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन।
सेंट्रल सेल आफ्टर फ्यूजन बिकम प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, यानी कि जो सेंट्रल सेल होता है वो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। सेंट्रल सेल प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में कन्वर्ट हो जाएगा एंड डेवलप इनटू द एंडोस्पर्म, और किस में डेवलप होता है ये एंडोस्पर्म में, व्हाइल द जाइगोट डेवलप इनटू द एम्ब्रियो। ये आपको याद होना चाहिए, एंडोस्पर्म जो होता है वो जाइगोट एंड जो पीईएन होता है वो किस में डेवलप होगा, एंडोस्पर्म में। जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल होता है पीईसी जिसको हम बोल रहे हैं, ये एंडोस्पर्म में डेवलप होगा, और जाइगोट किस में डेवलप होगा, वो हमारा होता है एम्ब्रियो में। ये आपको हमेशा याद होना चाहिए, राइट। आई थिंक कि ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और बहुत सिंपल वे में बताया है। इसको समझने के पहले सबसे पहले आपका ये क्लियर होना चाहिए कि हमारा ओव्यूल का स्ट्रक्चर, माइक्रोपाइलर एंड किधर को होता है, चलाजल एंड किधर होता है, एंटीपोडल सेल क्या होता है, पोलर न्यूक्लियाई क्या होता है, एग सेल क्या होता है, साइनर्जिड और फिलीफॉर्म एपरेटस, राइट। सो विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।